हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज के मॉक टेस्ट से जरूर परेशान हुए होंगे और हम चाहते हैं कि आप परेशान हो और परेशान हो करके अपने ऊपर फिर से मेहनत करो। थोड़ा सा अपने आप को सोचिए, विचार करिए कि भाई कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर सवाल उठाना सीखिए कि क्या और कमी रह गई है और क्या और पढ़ना हमें चाहिए। तो भाई देखिए, आरडब्ल्यूए पर भी आप पढ़ रहे हैं, आरडब्ल्यूए पर भी आप क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स ले रहा है, या कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है या कोई बुक से पढ़ रहा है, चाहे जैसे भी पढ़ रहा हो। पर आप ये नहीं पाते होंगे कि या तो हमने अपनी किताबों से उठा करके पेपर दे दिया, या हमने अपनी क्लासेज से उठा करके दे दिया, या हमने प्रैक्टिस सेट से उठा करके दे दिया। ऐसा कभी आपको मिलेगा ही नहीं। जिस दिन ऐसा मिला, आरडब्ल्यूए मॉक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप चाहे जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं या कोई आरडब्ल्यूए से पढ़ रहा है, उसको मॉक टेस्ट एकदम निष्पक्ष लगने चाहिए। वो हम मॉक टेस्ट बनाते हैं। और इसलिए बच्चों को लगता है इस बार झटका। कभी वो खुश हो जाते हैं मॉक टेस्ट से, तो कभी वो दुखी भी होते हैं। आज कुछ उस तरह का ही मॉक टेस्ट था। इस एनालिसिस से पहले यही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि भाई, आप घबराइएगा मत। कभी कभी ऐसे मॉक टेस्ट बनते हैं कि आप 300 पार करना आपके लिए महाभारत हो जाता है। तो उन मॉक टेस्ट में से ही ये एक था। पहले भी हमने जब पिछली 2021 की भर्ती की तैयारी कराई, तो बीच बीच में ऐसे मॉक टेस्ट लिए जो वास्तव में 300 पार करना अपने आप में उनमें बड़ी चीज थी। और इसलिए आरडब्ल्यू के मॉक इतने फेमस हैं यूपीएसआई को लेकर के। हम कोई ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर उठाया, सीधा क्वेश्चन चेप दिया। भाई उसमें तो अच्छे आएंगे ही ना बच्चों के, है ना। या कोई किसी और एग्जाम में आया हुआ है वो यहां लगा दिया, नहीं। ऐसा नहीं होता यहाँ। यह मॉक टेस्ट हर हर सप्ताह, पूरे सप्ताह काम चल रहा होता है। टीम एकदम फ्रेश क्वेश्चंस लग रही होती है। चाहे वो प्रीवियस ईयर का छांटना है तो इसके रिलेवेंट छांटेंगे। प्रीवियस ईयर छांटेंगे तो जहां से अभी जिस तक बच्चा नहीं पहुंचा वहां से लेकर के आएंगे। ठीक है, ताकि बच्चे को भी पता लगे कि न्यू क्वेश्चन ये इंट्रोड्यूस हुआ है अभी एग्जाम में। चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स में हो, रेलवे के में भी हो, ताकि बच्चे को जब एग्जाम में बैठे वहां न्यू नहीं लगना चाहिए, वरना तो फिर मॉक का कोई अर्थ नहीं है। मॉक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको सारे क्वेश्चनों से वो इंट्रोडक्शन पहले ही करा दे कि ऐसा भी क्वेश्चन है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और क्वेश्चन ऐसे फंसाते भी हैं जो नए आते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं कि भाई 16 नवंबर आज है, जिसके मॉक टेस्ट का एनालिसिस। एक रिक्वेस्ट फिर सबसे कि भाई, आप इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस को सिर्फ तभी देखा करो जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया करो, वरना कोई अर्थ नहीं रह जाएगा बच्चों इस मॉक टेस्ट का। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद देखो। और खुशी इस बात की, अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं बच्चे। एग्जाम की डेट आपको नहीं मिल रही है, एग्जाम डेट आपको नहीं मिल रही है, मॉक अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपकी तैयारी सही दिशा में जाने का। वरना एग्जाम डेट डेट चिल्ला करके बच्चे मॉक नहीं दे रहे होते हैं। भाई वो आपकी ही गलती होती है सिर्फ। एग्जाम डेट अभी मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, एक वीडियो प्रॉपर बना चुका हूं। भाई जनवरी से पहले कोई उम्मीदें नहीं दिखती। जनवरी फरवरी में हो गया तो ठीक है, वरना मार्च अप्रैल में एग्जाम नहीं होना। फिर हो सकता है मई जून में जाए। ये मैं पहले ही आपको बता भी चुका हूं कल वीडियो बना करके। अब बात कर लेते हैं। 25,000 से ज्यादा बच्चों ने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है आज सुबह से अब तक। कल इस पे 50,000 हो जाएंगे, अलग बात है। अगले हफ्ते तक हो सकता है इस पे 1 लाख अटेम्प्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल हम इन पे कर सकते हैं। जो आज का मॉक टेस्ट है, इतने बच्चे दे चुके हैं, तो मैं इनको सीरियस स्टूडेंट्स मानता हूं। उन सीरियस में से, सीरियस इसलिए कहता हूं कि उन सीरियस में से 25,000 में से 5,000 बच्चा आज के मॉक टेस्ट में, 25 में से 5 बड़ी बात होती है भाई। कि आप देखते हो 15 लाख में से 4,000 बच्चा, 4,500 बच्चा लगेगा। तो 25 लाख में से अगर 5,000 है तो एक बड़ा नंबर है। और जो 267 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, मैं मानता हूं कि जो आज के टेस्ट में इतना भी स्कोर कर रहा है ना, फाइटर है वो, मतलब वो अच्छा लड़ेगा एग्जाम में और अभी कुछ भी कर जाएगा। इसलिए आज का पेपर, अब इससे देखिए अंदाजा एक बात का लगाना है। आज जो कट ऑफ गिरेगी पिछली बार से,
जो मैंने पिछला तो एनालिसिस कराया नहीं, उससे पिछला एनालिसिस आपको पता है, जिसमें 313 के आसपास कट ऑफ बताई थी। तो आप मान लीजिए, जैसे मैंने मान लो आज पिछली बार 313 कट ऑफ बताई थी और आपके उसमें नंबर थे, मान के चलते हैं कि आपके 305 थे, तो यहां आप 8 डाउन थे। ठीक है, आज मान लीजिए मैं एक कट ऑफ बताता हूं, आज मान लो तो मैं 290 आज कट ऑफ बताऊंगा, और आप यहां पर डाउन होने में 15 डाउन हो जाते हैं, और आपका आज स्कोर आता है 275। तो देखिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब आपको पेपर थोड़ा सा आसान दिया जाता है तो आप थोड़ा ठीक कर ले, तो यहां भी हालांकि डाउन रहे पर थोड़ा और ठीक कर ले तो करीब पहुंचने का प्रयास रहता है आपका। लेकिन जब हम थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं तो आप और डाउन की तरफ जा रहे हो। अगर ये स्कोर आपका इस तरह से हो कि आपने इस दौरान मेहनत भी तो की, 15 दिन हो गए ना उन बातों को, कि भाई आप पहले तो 8 डाउन थे और अब आप 5 ही डाउन रह गए, यानी अब आपका स्कोर 285 आने लगा है, तो आप मात्र 5 ही डाउन आए हो। अब इसका मतलब आप बहुत बेहतर दिशा में चल रहे हो, और आपको पेपर हार्ड आ जाए या पेपर आसान हो तो आप पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे पॉजिटिव साइन होता है किसी का भी सेलेक्ट होने के लिए, कि पेपर आसान आए, मीडियम स्तर का आए, आसान तो ये भी नहीं था खैर, पेपर आसान आए, मीडियम स्तर का आए या मुश्किल आए, हम सभी परिस्थितियों में एक जैसा स्कोर कर देंगे। इसको एक जैसा बोलते हैं। ये मत मानना पहले 305 था अब के 285 है तो एक जैसा क्यों, भाई ये पेपर का फर्क है इसलिए एक जैसा कह रहा हूं। समझ में आई बात? चलो, तो आज के एग्जाम में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो आप देखिए 500 बच्चे 307 से ऊपर पहुंचे आज के पेपर में भी, बड़ी बात है। और 1000 स्टूडेंट्स आज 300 से ऊपर मार्क्स लेकर के आए हैं, और 2000 बच्चे 287 से ज्यादा स्कोर लेकर के आए हैं, और 5000 बच्चा 267 से ज्यादा स्कोर लेकर के आया है। होमगार्ड का बैच कब ला रहे हैं? ठीक है भाई, आप यूपीएसआई की तैयारी के लिए या मॉक के एनालिसिस के लिए आ रहे हैं और होमगार्ड की बातें कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बेरोजगारी है, कुछ भी संभव है, पर कोई बात नहीं। होमगार्ड का बैच आई थिंक हम इसी महीने ले आएंगे और आपको डेट भी बता देंगे, और 20 के आसपास आप डेट मान लीजिए, 20 के आसपास। ठीक है, बहुत बड़ा सा मैसेज कर रखा है गुन्नू भाई ने, वरना मैं जवाब नहीं देता। चलो, ये आपका सब्जेक्ट वाइज है, लेकिन मैं इससे पहले आपको एक एनालिसिस देता हूं कि आज के टेस्ट में जो एक सेफ स्कोर होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, मैं वो आपको बता रहा हूं। कि मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में और हिंदी में आज के सब्जेक्ट कैसे थे इससे आपको पता लग जाएगा। आज के सब्जेक्ट, आज क्या मुश्किल था, मैं कहूंगा आज हर चीज में दम था, कोई सी चीज ऐसा नहीं थी लड्डू है ना। अगर आप मैथ्स कर रहे थे तो वहां मैथ्स भी फंसा रहा था। तो आज के में सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही होगी वो समय की आ रही होगी। जब भी आपके चारों सब्जेक्ट्स में दम आएगा, समझ लीजिए आपको समय का फेर आएगा। तो आज समय की कमी भी महसूस हुई होगी, नहीं हुई है तो फिर बहुत ही बढ़िया होगा, फिर आपको वहां भी नहीं होनी। तो मैथ्स में आज का स्कोर 30 भी एक अच्छा स्कोर है। आज रीजनिंग में 32 स्कोर भी एक अच्छे स्कोर में, सेफ स्कोर में आएगा। आज के जीएस में 25 स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आज की हिंदी में 30 स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आज का ये एक सेफ स्कोर बनेगा अगर आप सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं तो भाई देखो, जो रीजनिंग 35-36 की बात करते थे, जो हम मैथ्स 35-36 की बात करते थे, जो हम हिंदी तो चलो 32-34-35 हर टेस्ट में 32-33 ही हो रही है। तो अगले टेस्ट से मैं चाहूंगा कि हिंदी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लाया जाए आपके सामने। जीएस तो हम ऐसी ही देते हैं क्योंकि जीएस आएगी भी ऐसी ही। ठीक है, कितना भी पढ़ लो 25-26 एक अच्छा स्कोर मान लिया जाता है 40 में से। ठीक है,
तो हम उस तरह का लेवल रखते हैं। अब बच्चों ये जो है ना, ये आज के पेपर के ठीक ठाक स्कोर है। अब आप ये देखो, अब आप ये देखो बच्चों कि आप मैथ्स में कितना कर पा रहे हैं। अगर आप इससे ज्यादा कर दे रहे हैं तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा चल रहा है बस प्रैक्टिस करते रहना। आप रीजनिंग में इससे ज्यादा कर दे रहे हैं, बहुत सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन अगर इससे डाउन जा रहा है आपका, तो अपने आप को कमजोर समझो। आप उस फील्ड में थोड़ा और सोचने की जरूरत है और ज्यादा समय देने की जरूरत है, अगर इनसे स्कोर कम जा रहे हैं तो। मैं कहता हूं ना कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी मिला के 105 कर लीजिए। 105 संभव ही नहीं है किसी किसी पेपर में। ये आज का पेपर वही था। जीएस 25 क्वेश्चन, आज अच्छा स्कोर है। हिंदी 30 क्वेश्चन ठीक ठाक बच्चे के ही आ रहे हैं। अब आप देखो कि आप अगर इनसे ज्यादा ला रहे हो तो आप उस सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ मान सकते हो और थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप का बूस्ट कर सकते हो, और दूसरे समय सब्जेक्ट पे आप समय लगा सकते हो, उसकी बस प्रैक्टिस करो जिसका अच्छा स्कोर है आपका। ठीक है, अब बच्चा कह रहा है कि सर मेरा मैथ्स में 35 थे लेकिन हिंदी में 27 रह गए हैं। कोई बात नहीं, जीएस में 16 ही रह गए हैं। यही तो डाउन करता है ना आपको। जीएस में कहता हूं ना बच्चों कि एक बार तो अगर आपको 16 क्वेश्चन की जीएस है तो उसमें करंट अफेयर्स भी है, आपकी एक पॉलिटी है जो आपके 16 क्वेश्चंस की है, और एक 8 की मूल विधि है। अभी कोई सा एक पोर्शन आपसे बहुत बहुत आपका वीक है, तभी आप 16 पे अटकोगे। अगर आप तीनों को बैलेंस करके चल रहे हो तो आपके कभी 16 नहीं रहेंगे, 20 प्लस तो जाओगे एटलीस्ट, है ना। चलो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैं आपको सलाह देता हूं कि जो किताब आपको सबसे आसान लगती हो उस किताब को 3 बार कम से कम कर दीजिए। जो किताब आपको सबसे आसान लगती हो, इस समय सबसे बेस्ट तरीका वो है। मैं ना आपको अपनी किताब पढ़ने को कह रहा हूं, ना मैं आपको अपनी वीडियो देखने को कह रहा हूं। जो आपको वीडियो जिस भी एग्जाम के लिए आपने किसी की भी पढ़ी हो, जिस भी एग्जाम के लिए, उससे मतलब नहीं है, उन वीडियो को एक बार और पढ़ डालिए अगर आप बुक से नहीं पढ़े हैं तो फिर उन वीडियोस को भी, आप सोचते हैं ना कि वो तो छोटे एग्जाम की हैं। अरे भाई, छोटे एग्जाम बड़ा एग्जाम कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूरा ही पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको एक रिकमेंड करता हूं कि आपका मैथ्स बहुत वीक है, तो भाई देखो, अगर आप कर सकते हो तो मैथ्स वीक वाले बच्चे इस बात को सुनना। सूर्या बैच करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैथ्स की, मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ, मुझे भरोसा है मैं उसमें हर एक कमजोर बच्चे को सिखा सकता हूँ जिसने वो 80-85 वीडियो देख ली। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप उन्हीं को कर जाना, अच्छे से कर जाना। 80-85 ज्यादा नहीं होता। रोज 2 वीडियो देखोगे, 40 दिन में मैथ्स अच्छी कर लोगे। 2 वीडियो देखो, 2 घंटे अलग से प्रैक्टिस। जब एक सब्जेक्ट वीक है तो उसको 4-5 घंटे दिए जाने चाहिए, जब आपको पता है कि यही वीक है। अब आपको मेरे सारे वीक हैं तो भाई फिर सिलेक्शन से आप दूर हो। ठीक है, तो ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। और मैं देखिए, पढ़ तो रहे ही हैं हम क्लासेस वगैरह में, ये बातें हैं कुछ जो आपको शायद कोई एक बात क्लिक कर जाएगी। मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूं, पर कोई एक बात किसी एक के बहुत काम की हो सकती है, और वो उसका एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प करेगी 100%। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपको कौन सी वाली बात की ज्यादा जरूरत है। किसी को किसी चीज की ज्यादा जरूरत है, किसी को किसी चीज की। इसलिए शायद मैं इतनी बातें कर भी पा रहा हूं, तो मुझे पता नहीं है कि मेरे बच्चे को कौन से को क्या एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, कौन सा छोटा सा पॉइंट किसी का वीक चल रहा हो और मेरी बात उसको हिट कर जाए और वो वहां से पकड़ जाए उस बात को और वो मजबूत हो जाए। बस इस वजह से ये बातें हैं। चलो, अब देखो बच्चों, 500 बच्चों के 33-34 रीजनिंग में है। देखो, जो ऊपर के 500 वो रैंकर होते हैं, उसमें नो डाउट कि वो अच्छे स्कोर आएगा उनका। हिंदी में 30-31 500 वाले बच्चे का है। यानी हिंदी मैं 30 कह रहा हूं, वो तो फिर 27-28 ही है 5,000 में अगर कोई है तो आज 30 भी हायर साइड है हिंदी। हिंदी ने परेशान तो किया है। मैथ रीजनिंग 32-33, ये हायर साइड वाले बच्चे तो ये तो करेंगे ही। जीएस 25-26, 25 भी हायर साइड है जीएस। मैंने सेफ स्कोर ज्यादा बता दी, तभी तो मैंने सेफ बोला है वो। चलो यहाँ मैंने डाउन किया है
ओवरऑल सेफ मैंने ऐसे बताया है, 1000 बच्चे 32-33 स्कोर रीजनिंग में कर रहे हैं, 2000 बच्चों को देखा करो, ये वाली लाइन वो है जो कट ऑफ के नजदीक घूमेगी। 31-32 ये कट ऑफ क्लियर करने वाले बच्चे हैं। 31-32 रीजनिंग के मार्क्स, 28-29 हिंदी के मार्क्स, 30-31 मैथ्स के मार्क्स, 23-24 जीएस के मार्क्स, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ऐसे भी आ रहे हैं तो ठीक है। 5000 वाले बच्चों में मैं तो कह रहा हूं इसमें तो एटलीस्ट आपको रहना ही चाहिए कि 29-30 आपके रीजनिंग में आ जाएं, 27-28 हिंदी में आ जाएं, 28-29 मैथ्स में आ जाएं, 22-23 जीएस में आ जाएं। ऐसा तो आज होना ही चाहिए। अब आप सोचो ना, इस वाले में किसी भी एवरेज से आपका कम है तो वो कम है। अब कोई बच्चा कह रहा था 16 है जी मेरे जीएस में, तो वो कम है। वो कह रहा था, एक कह रहा था हिंदी में 27, मैं कह रहा हूँ ठीक है थोड़ी सी और मेहनत कर लो, लेकिन अगर 16 है तो आप बहुत पीछे चल रहे हो जीएस में, है ना। मॉक टेस्ट कैसे दें? मॉक टेस्ट मेरे भाई रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री वीकली मॉक टेस्ट दिख जाएगा ऐप डाउनलोड करते ही। उसमें हर संडे एक फ्री मॉक टेस्ट आता है। पिछले जितने भी संडे में मॉक टेस्ट हुए हैं तो उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, पूरा फ्री है। उसी मॉक टेस्ट को देने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये रही आपकी टॉपर्स की लिस्ट। आज के टेस्ट के टॉपर्स। अंकित कुमार मेरा नाम राशि है, 365, बहुत अच्छा लग रहा है खुद को यहां देख करके, 365 मार्क्स। गौरव 362.5, धीरज 362.5 और विशाल राजपूत 360। और मैं अंत में देखूं तो छोटू नीचे ही रह गया, छोटा है भाई, नीचे रहेगा भी 352.5। जबरदस्त, ये तो घने तगड़े स्कोर हैं। लड़कियां क्या लड़कों से कम है? नहीं, ऊपर है। और देखो ना 365, ये 367.5। आज मैं देख रहा था दिल्ली पुलिस एनालिसिस में भी, वहां भी लड़कियों के ही ज्यादा है। क्या हो रहा है ये? है भाई लड़कों, हो क्या रहा है? चलो, ममता पाल 357.5, शिक्षा चौहान 335, गजब, नाम के जैसा ही है काम। निशा 335, रोशनी 332। भाई नाम से बड़ा मैच कर रहे हैं, रोशनी, नाम भी रोशन कर ही रहे हो आप। पूजा ढाका 332, दिव्यांशी 330, अंशिका 327 एंड निधि सिंह 325 और अंशिका 325। जबरदस्त मार्क्स हैं। ये टॉप 10 गर्ल्स, टॉप 10 बॉयज अलग अलग इसलिए क्योंकि दोनों की कट ऑफ अलग अलग जाएगी। और मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार स्कोर है। अगर ये ईमानदारी के हैं तो, बेईमानी के होंगे तो ये अपना नुकसान करेंगे। आपको इनके बारे में कोई जिक्र नहीं करना। वैसे हमने इसमें पूरी कोशिश ये की है कि ईमानदारी से देखा जाए। हमने उस लिस्ट में रखते टाइम हम ये जरूर देखते हैं इन्होंने हर सब्जेक्ट पे क्या समय दिया है। अगर हमें लगता है इसने मैथ्स के 40 क्वेश्चनों के लिए 10 ही मिनट दिए हैं, फिर इसने टिक किया है, शायद दूसरा अटेम्प्ट होगा बस नाम लाने के लिए, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसलिए सिखा है भाई, ये मैंने गलत पढ़ दिया, ये शिक्षा गलत पढ़ दिया, सिखा है। चलो फिर भी आप शिखर पे ही हो, अच्छी बात है। आगे बात करते हैं मेल और फीमेल की कट ऑफ आज के पेपर में क्या जानी चाहिए। तो आज का जैसा एग्जाम रहा है उस हिसाब से मैं आज की कट ऑफ 292-93 मानता हूं कि लड़कों की इतनी कट ऑफ जाएगी अगर ऐसा पेपर आएगा तो। और अगर फीमेल की बात करेंगे तो यही कट ऑफ 280-82 तक ही रुक जाएगी। तो आप फीमेल हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं, मेल हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ को बताया है। और बच्चे, मुझे लगता है कि आप इससे थोड़े से मोटिवेट होते होंगे, आज के टेस्ट के बाद अपना रिजल्ट देखते होंगे और उसके बाद देखते होंगे कि आज हम कट ऑफ क्लियर कर पाए या नहीं। ठीक है, बाकी एक अच्छा स्कोर अगर आप लाते हैं तो हम एक सुपर टैलेंट ग्रुप या टैलेंट ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप स्कोर करते हैं तो वहीं लिंक मिल जाएगा आपको उसमें जुड़ने का, ग्रुप, ठीक है, जहां स्कोर आता है। ठीक है, टैलेंट ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप सीधा जुड़ सकते हैं उससे, जिसमें
शाम को डेली संडे में वो ग्रुप खोला जाता है, जिससे बाकी स्कोर बच्चे भी शेयर कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे एक जगह जुड़ जाते हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं। किसी की कहीं कमी चल रही होगी तो वो सुधर जाती है। लड़के अलग, लड़कियां अलग। ठीक है, थैंक